जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल नीरज गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भेल आर्टिसियन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अभी रिसेंटली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के माध्यम से आर्टिसियन के 515 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी लगभग 7 सालों बाद आई है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे पद हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में जिन्होंने ITI कर रखा है, इसके अलावा जो आर्मी टेक्निकल से अगर रिटायर है तो वो लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका सैलरी क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी जिससे आप लोग बेफिक्र होकर इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट नौकरी या फिर एविएशन सेक्टर में या डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग आसानी से किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज इस वैकेंसी के बारे में। तो भेल आर्टिसियन रिक्रूटमेंट 2025 ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिस निकल चुका है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से ले ली होगी, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को कुछ इस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। टोटल 515 पद हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। एक कैंडिडेट केवल एक ही वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 2 पोस्ट में एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, जो टेक्निकल ट्रेड से रिटायर हो चुके हैं, वो लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहेगा और इसके लिए 16 जुलाई से इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और फीस की बात करें तो फीस के लिए अभी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वैसे इसमें 200 रुपये जनरल और OBC को पड़ती है, ठीक है, और SC ST जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको इसमें कोई फीस वगैरह नहीं पड़ती है, ठीक है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन और इसके अलावा एक फाउंड्रीमैन, ठीक है। इतने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ये जो वैकेंसी ऑल इंडिया कई स्टेट है, जैसे आंध्रा हो गया, केरल हो गया, यूपी में कई हो गए, जैसे झांसी हो गया, बनारस हो गया, MP में हो गया, भोपाल, इंदौर, ये कई सिटी हैं जहाँ के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो जब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो हर एक स्टेट की उसे वैकेंसी निकली होगी, तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे आप जिस भी स्टेट में एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। मतलब जैसे आप साउथ साइड में एप्लीकेशन कर रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा में, तो उधर की आपको जो वो कन्नड़ या फिर उड़िया जो भाषा होती है वो आपको लोकल वहाँ की आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप लोग जो हिंदी भाषी राज्य जैसे MP, गुजरात हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ऐसे स्टेट में एप्लीकेशन कर सकते हैं जहाँ पे केवल हिंदी बोली जाती है, ठीक है। मगर आप साउथ साइड में एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना मतलब जरूरी है। वैसे तो उन्होंने डिजायरेबल लिखी है, मगर वो डिजायरेबल मतलब वो इंपॉर्टेंट ही होती है, अगर है तो ही आपका होगा, नहीं आगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन स्टेट में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहा है वो 10th तो पास हो कम से कम, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब ITI उसने कर रखा हो, ठीक है। ITI आपका NCVT से होना चाहिए, SCVT वाला मान्य नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके ITI और सर्टिफिकेट के कट ऑफ भी उन्होंने दिया है, ठीक है। आपके ITI में अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपके 60% नंबर होने चाहिए ITI प्लस आपका जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसमें अगर आप SC ST से आते हैं तो इसमें आपका मिनिमम 55% ITI और उसमें अप्रेंटिस में होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर इसमें एप्लीकेशन करते हैं तो जो रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से अगर रिटायर है तो वो जिसकी रिलेटेड फील्ड होती है उससे वो मतलब सर्विस से रिटायर होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, अगर आप साउथ साइड में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो जनरल और EWS के लिए 27 एज का क्राइटेरिया रखा गया है। वहीं रिलैक्सेशन के अनुसार OBC को इसमें 3 साल की छूट मिलेगी तो 30 साल तक, और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी तो 32 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें आपकी एज की गणना 1 जुलाई 2025 तक की जाएगी, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 29,500 से लेके 65,000 इसमें आपको सैलरी ये बेसिक रहेगी। इसके अलावा जो आपके अलाउंसेस हैं वो आपको अलग से मिलेंगे, जैसे IDA हो गया, इंडस्ट्रियल अटेंडेंस अलाउंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो HRA वगैरह सारा इंक्लूड करके आपको फर्स्ट मंथ से लगभग वही 50 प्लस ही सैलरी मिलेगी। इसमें 52 से 55,000 करीब इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये परमानेंट और स्थायी वैकेंसी है, कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसी नहीं है। और इसमें उन्होंने एक और रखा हुआ है कि शर्त कि आपको अगर ये नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका पहला साल तो आपका प्रोविजन में रहेगा, मतलब आप 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी सही रही तो 1 साल बाद आपको परमानेंट किया जाएगा।
उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते तो कम से कम 20 साल आपको यहाँ पे नौकरी करना पड़ेगा। ये जो अपने नोटिफिकेशन में लिखा है, आप लोग जाके पढ़ लेना, जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 120 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक है। इसमें आपको टेक्निकल ट्रेड, मतलब आप जिस भी ट्रेड से आपने ITI अप्रेंटिस किया है उस ट्रेड से रिलेटेड आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपको GK GS मैथ वो रिमिक्स वगैरह सारे मिल के आते हैं, ठीक है। मिक्सचर रहते हैं 20 क्वेश्चन आपके GK GS और मैथ के, और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल ट्रेड से रहेंगे जिससे आपने ITI वगैरह किया है, क्योंकि मेन खेल तो इसी का है ना, क्योंकि इसी के सारे आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी जो आपकी जो फील्ड है, आपकी जो ट्रेड है, उसमें आप परफेक्ट रहिए, उसकी तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। आप इसलिए जिस भी ट्रेड्स के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इन सभी ट्रेड की तैयारी के लिए आपके पास कोई ना कोई बुक होगी। अगर नहीं है तो ये मैं आपको हर एक ट्रेड से रिलेटेड बुक का लिंक दे रहा हूँ। इन सभी बुक का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जिस भी ट्रेड से ITI कर रखा है उस ट्रेड की आप लोग बुक खरीद के अपना इसकी तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि इसका लगभग सितंबर लास्ट में इसका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। बाकी इस वैकेंसी का आप लोगों ने शॉर्ट नोटिफिकेशन तो देख ही लिया होगा, ठीक है। बाकी 1-2 दिन वेट कीजिए, जब इस वैकेंसी का एक बार फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक बार और बता दूंगा। वैसे मैंने जो चीज़ें आपको बताई है लगभग वो वही रहेंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कुछ बहुत चेंज होता है तो आपको जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका जो मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता ही दिया है, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब CBT मोड पर, उसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, देन आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। ऑल इंडिया वैकेंसी, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि 7 सालों में वैकेंसी आई, प्लस परमानेंट वैकेंसी है, स्थायी वैकेंसी है। इसलिए अगर आप लोगों ने ITI वगैरह कर रखा है, फिर आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप लोग अपना तैयारी में अभी से जुट जाइए, ठीक है, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वेट कीजिए इसके फुल नोटिफिकेशन का। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है, फुल नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आ जाएगा, 100% है, क्योंकि 16 से एप्लीकेशन होना है तो उसका 10-11 तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें एक नए वीडियो में। बाकी तब तक आप लोग अपना तैयारी कीजिए, बुक वगैरह खरीद लीजिए, ठीक है, और तैयारी में अभी से लगे रहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।